नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 10 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। मनाली कीरतपुर 4 लेन से चलने लगी बसें, सफर घटा तो परिवहन निगम ने कम किया किराया। दिल्ली के लिए अब एचआरटीसी ने किराया कम कर दिया है। एचआरटीसी ने देश दुनिया के लोगों को किराया कम कर बड़ी राहत प्रदान की है। यह देश दुनिया से कुल्लू मनाली आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जानकारी के अनुसार मनाली से दिल्ली, मनाली से चंडीगढ़, दिल्ली से मनाली और चंडीगढ़ से मनाली आने वाली वोल्वो बसें अब मनाली कीरतपुर 4 लेन से होकर चल रही है। अब हिमाचल पथ परिवहन निगम ने वोल्वो बसों का किराया 4 लेन पर चलने से कम कर दिया है। अब मनाली दिल्ली की दूरी भी 4 लेन से कम हुई है। बता दें कि दिल्ली से वाया मंडी, सुंदरनगर, बिलासपुर, सवारघाट होकर वोल्वो बसें दिल्ली जाती थी और इसी रूट से होकर मनाली आती थी। अब सवारघाट वाली दूरी से सवारियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। यह दूरी 592 किलोमीटर की थी। अब 4 लेन होकर यह दूरी 556 किलोमीटर रह गई है। लिहाजा 35 किलोमीटर कम मनाली दिल्ली की दूरी रह गई। 4 लेन से होकर अब 1.5-2 घंटे पहले बस मनाली से दिल्ली से पहुंचेगी, जिससे सवारियों का सफर भी सुहावना होगा। बता दें कि पहले मनाली से दिल्ली का वोल्वो का किराया 1689 रुपए था। अब 4 लेन पर वोल्वो बसें चलने से किराया 1589 रुपए रखा गया है। लिहाजा 100 रुपए किराया कम कर हिमाचल पथ परिवहन निगम ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। कुल्लू एचआरटीसी डिपो की 4 वोल्वो बसें दे रही सेवाएं। मनाली दिल्ली रूट पर एचआरटीसी कुल्लू डिपो की 5 वोल्वो और मनाली चंडीगढ़ रूट पर एचआरटीसी की 4 वोल्वो बसें चलती है। सोमवार से एचआरटीसी प्रबंधन ने मनाली दिल्ली, मनाली चंडीगढ़ चलने वाली वोल्वो बसों का किराया कम कर दिया है। लिहाजा कीरतपुर मनाली 4 लेन सवारियों के लिए हर तरफ से राहत भर बन गया है। आरएन कुल्लू डी के नारंग ने बताया कि अब वोल्वो बसें 4 लेन होकर चलाई जा रही है। इन बसों का किराया कम कर दिया है। भगवान रघुनाथ जी को आज मिलेगा प्रभु श्री राम का निमंत्रण, अयोध्या जाएंगे छड़ीदार महेश्वर सिंह। अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खुशी का माहौल बना हुआ है। भगवान रघुनाथ जी के छड़ीदार महेश्वर सिंह भी अयोध्या जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। भगवान रघुनाथ जी के छड़ीदार महेश्वर सिंह को बुधवार को यहां अयोध्या आने का निमंत्रण मिलेगा, जहां पर भगवान रघुनाथ जी के चरणों में इस निमंत्रण पत्र को रखा जाएगा। यह निमंत्रण पत्र लेकर बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष लेखराज राणा रघुनाथ मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान यहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। इसमें 22 जनवरी को जिला भर के मंदिरों में किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होंगे को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि प्रदेश भर में 58 लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण मिला है। जिला कुल्लू में धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों करीब 7-8 लोगों को भी निमंत्रण मिला है। भगवान रघुनाथ जी के छड़ीदार महेश्वर सिंह का कहना है कि 18 जनवरी को ही वह कुल्लू से अयोध्या के लिए निकलेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान रघुनाथ जी पूरे हिंदुस्तान के आराध्य हैं। ऐसे में देवभूमि कुल्लू के लोगों में भी भगवान रघुनाथ जी के प्रति अटूट आस्था है।
इसलिए वह देवभूमि कुल्लू से भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए चांदी की चरण पादुकाएं, पट्टरा सहित अन्य चिन्ह लेकर जाएंगे। ऐसा है अयोध्या कुल्लू का संबंध। 1650 में कुल्लू के तत्कालीन राजा जगत सिंह के आदेश पर भगवान रघुनाथ, सीता और हनुमान की मूर्तियों को अयोध्या से कुल्लू लाया गया। एक दिन राजा को दरबारी ने सूचना दी कि मड़ोली टिप्परी के ब्राह्मण दुर्गादत्त के पास सुच्चे मोती है। जब राजा ने ब्राह्मण से मोती मांगे तो राजा के डर से दुर्गादत्त ने खुद को अग्नि में जलाकर समाप्त कर दिया था। छानबीन करने पर पाया कि उसके पास मोती नहीं थे। ब्रह्मा हत्या के निवारण को राजा जगत सिंह के राजगुरु तारानाथ ने सिद्धगुरु कृष्णदास पथारी से मिलने को कहा। पथारी बाबा ने सुझाव दिया कि अगर अयोध्या से त्रेतानाथ मंदिर में अश्वमेध यज्ञ के समय की निर्मित राम सीता की मूर्तियों को कुल्लू लाया जाए तो राजा रोग मुक्त हो सकता है। मूर्ति लाने के बाद राजा ने रघुनाथ के चरण धोकर पानी पिया और राजा का रोग खत्म हो गया। इसके बाद राजा ने सारा राजपाट भगवान राम रघुनाथ को सौंपा और खुद रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार बन गए। अब इस कार्य को महेश्वर सिंह निभा रहे हैं। पीएचडी नेट क्वालिफाई करने के बाद भी सड़क किनारे बेचने पड़ रहे गमले। जाने बैजनाथ केडा विजय की कहानी। हर होशियार व होनहार विद्यार्थी का सपना होता है कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक अच्छे पद पर सेवा कर सके, लेकिन कभी कभी उच्च शिक्षा लेने के बाद भी समय का फेर ऐसा आता है कि पीएचडी डिग्री धारक को भी सड़क किनारे बैठकर सामान बेचना पड़ सकता है। जिला कांगड़ा उपमंडल बैजनाथ की पंचायत सकड़ीकेडा विजय विद्यार्थी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पीएचडी करने के बाद भी डा विद्यार्थी की किस्मत ने ऐसा रंग बदला कि उन्हें अब सड़क किनारे बैठकर गमले बेचने पड़ रहे हैं। बैजनाथ के समीप पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के अवाही नाग मोड़ पर डा विद्यार्थी गमले, टब और बाल्टियां इत्यादि बेच रहे हैं। उन्हें देखकर लोगों को लगता है कि किसी आम व्यक्ति ने अपनी दुकान सजाई हुई है, लेकिन जब लोगों को उनकी शिक्षा के बारे में पता चलता है कि सब हैरान हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए और एमफिल की डिग्री ग्रहण करने के बाद डा विजय विद्यार्थी ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। विजय विद्यार्थी यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हैं। 3 किताबें लिख चुके हैं और 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुत कर चुके हैं। साथ ही इनके अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। डा विद्यार्थी यूजीसी की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप ले चुके हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में लगातार 6 वर्षों तक एमए की कक्षाओं को पढ़ाते रहे हैं। कोरोना आने के बाद अचानक घर आना पड़ा और उसके बाद इनकी नौकरी चली गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और संघर्षों से लड़ते रहे और बाद में उन्हें थक हार कर सड़क पर अपनी दुकानदारी सजानी पड़ी है। डा विजय विद्यार्थी का कहना है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आदमी की सोच ही आदमी को महान बनाती है और जो काम आपको रोटी देता है उस काम को दिल लगाकर करना चाहिए। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। रोजगार की तलाश में परेशान युवा पीढ़ी के लिए विजय किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। डॉ विजय विद्यार्थी शिक्षा के आखिरी शिखर तक डिग्रियां लेने के बावजूद सड़क किनारे सामान बेचने वाले इस व्यक्ति का कहना है कि आदमी को अपनी ईमानदारी और काबिलियत पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाती है। गुस्से और तनाव में युवा पीढ़ी कोई भी गलत कदम न उठाए, अपितु धैर्य और हिम्मत से अपने पैरों पर खड़े होने का कोई रास्ता अपनाकर अपना अलग से इतिहास लिखें। गगन हवाई अड्डे की पुनर्वास पुनर्स्थापन योजना पर कोर्ट से रोक,
29 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। गगल हवाई अड्डा विस्तार के लिए प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन R&R योजना पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मामले पर सुनवाई 29 फरवरी को होगी। विस्तारीकरण के लिए प्रस्तुत की सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डे के भूकंपीय क्षेत्र में होने के चलते विस्तारीकरण को लेकर तैयार की गई तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट TF को लेकर IIT रुड़की से परामर्श लेने के निर्देशों को भी पूरा नहीं किया गया। प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने बताया कि हवाई अड्डा विस्तारीकरण के मामले में बनाई जा रही R&R योजना पर न्यायालय ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से वापस भेजे हिमाचल के ट्रक, हड़ताल में साथ न देने पर रोकी गाड़ी पार। हिट एंड रन कानून के विरोध में हरियाणा व पंजाब के ड्राइवरों ने अब माल ढुलाई में लगे वाहनों को जबरन रोकना शुरू कर दिया है। हालात यह है कि सैकड़ों ट्रक व अन्य वाहन पड़ोसी राज्यों में अटक गए हैं। बताते चलें कि बीते सप्ताह ट्रक व टैंकर चालकों की देशव्यापी हड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने कानून पर विचार करने की बात कही थी, जिसके बाद चालकों ने हड़ताल वापस ले ली। लेकिन सोमवार रात से पंजाब व हरियाणा में चालकों ने दोबारा विरोध शुरू कर दिया। चालकों के इस विरोध की जद में हिमाचल के ट्रक भी आ गए हैं। आलम यह है कि BBN के उद्योगों से माल लेकर वाहन लोड कर दिल्ली, अंबाला, जालंधर व रोपड़ रवाना हुए ट्रकों को पड़ोसी राज्यों के गुस्साए ड्राइवरों ने बॉर्डर से लौटा दिया। ट्रक व टेम्पों को रोकने से बॉर्डर पर हिमाचली वाहनों की कतारें लग गई और वाहन अपने गंतव्य स्थानों पर नहीं पहुंच जाएं, जिससे बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ के कारखानों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हरियाणा के चालकों का कहना है कि उनके इस आंदोलन में हिमाचल के ट्रक ड्राइवर सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हिमाचल से आने वाले मालवाहक वाहनों को रोक रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से सटे नानकपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हरियाणा के चालकों ने कहा कि हिट एंड रन केस में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमने ट्रकों को रोका है और खाली ट्रकों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन बुधवार से हम हाईवे पूरी तरह जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने हिमाचल के ट्रकों व टेम्पो को आगाह किया कि वो बुधवार से हरियाणा होकर न आए वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। दूसरी ओर एक कंपनी संचालक विपिन चौहान ने टेम्पो रोकने की सारी शिकायत SP बद्दी को मेल भेजकर की है। डा उमा दत्त ने बताया कि उनकी कंपनी से 2 टेम्पो जालंधर व जीरकपुर भेजे थे। उनके जीरकपुर जाने वाले ट्रक को हरियाणा बॉर्डर के पास नानकपुर में रोक लिया गया, वहीं माल लोड करके जालंधर जा रहे दूसरे मालवाह वाहन को पंजाब के घनौली में रोका गया। दोनों राज्यों में पुलिस प्रशासन ने इस संदर्भ में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ACP कालका से शिकायत। नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन के महासचिव दिनेश कौशल ने बताया कि हरियाणा के नानकपुर व चरनिया कीरतपुर क्षेत्र में ट्रकों को राके जाने के मसले को लेकर ACP कालका से बात हुई है और उनसे माल ढुलाई में लगे वाहनों को जबरन रोकने वालों पर सख्त कार्रवाई का आग्रह किया है। कानून हाथ में न लें। लघु उद्योग संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार राणा व महामंत्री अनिल मलिक ने बताया कि उनके पास भी पड़ोसी राज्यों में हमारे ट्रकों को रोकने की शिकायत आई है। ट्रक चालकों को अगर कोई दिक्कत है तो सरकार से लड़ा चाहिए, न कि कानून अपने हाथ में लेकर तैयार माल को गंतव्य से पहुंचने में रोकना चाहिए। माल ढुलाई प्रभावित न हो। BBN उद्योग संघ के महासचिव YS गुलेरिया ने कहा कि इस तरह पड़ोसी राज्यों में ट्रकों को रोके जाना गलत है। उन्होंने प्रशासन से माल ढुलाई सुचारू करवाने का आग्रह किया है।
बिजली बोर्ड कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन और स्थायी एमडी की तैनाती तक जारी रहेगा संघर्ष। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन बहाल होने और स्थायी एमडी की तैनाती तक संघर्ष जारी रखने का फैसला किया है। इस संबंध में मंगलवार को ज्वाइंट फ्रंट ने वर्चुअल बैठक का आयोजन कर आगामी रणनीति बनाई है। बैठक में राज्य विद्युत परिषद पेंशनर्स फोरम की कार्यकारिणी के अलावा ज्वाइंट फ्रंट से विद्युत परिषद के कर्मचारी सहित इंजीनियर शामिल हुए। बैठक में पेंशनर्स फोरम शिमला के अध्यक्ष एस.एन. कपूर, एस.एन. ग्रोवर और केंद्रीय महासचिव चंद्र सिंह मंडियाल ने भाग लिया। बैठक में रोष प्रकट किया है कि बोर्ड ने अभी तक पेंशनर्स की मांगों को पूरा करने के लिए तत्कालिक कदम नहीं उठाए हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।